बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया है, इसी सिलसिले को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समाकलन। तो हेडिंग डालो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब पहले तो हम ये समझें कि इससे पहले हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। तो लिखो इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यह अवकलन का व्युत्क्रम होता है। यह अवकलन का व्युत्क्रम होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि जैसे बच्चों एक्स स्क्वायर है और ये डी अपॉन डी एक्स है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो गया 2x। अब हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो ऐसा कैसा, x की पावर यहाँ कितनी है 1, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2। तो कितना आया x स्क्वायर। भाई x स्क्वायर यहीं से शुरू किया था और ये वापस x स्क्वायर आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो ये आपको फॉलो करना है। ये हम यूज क्यों करते हैं, बेसिकली इसका जो यूज है वो समीशन के तौर पर किया जाता है। योग संक्रियाओं के रूप में इसका हम प्रयोग में लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों शुरुआत करते हैं कि ये मान लेते हैं कि हमारे पास में इंटीग्रेशन f(x) dx, जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा f(x) + c। c यहाँ क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब इसका एंड हो गया है। ये आपके पास में f फंक्शन है, x के टर्म में इंटीग्रेशन होने के बाद ये हो गया हमारे पास में कितना f(x) + c। तो ये वाला जो मॉडल तो है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ये इंटीग्रेशन करने के बाद में जो आपका फंक्शन बनेगा उसको भी आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास में फंक्शन x के टर्म में है उसका इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो गया f(x) + c हो गया है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम एक ये नागराज का साइन यूज करेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो कहीं पर भी आ जाए f(x) dx, अगर भाई कहीं आ सकता है कि f(y) dy, इसका मतलब जो भी हमारे पास में फंक्शन y के टर्म में है उसका हम y के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये वाला जो साइन है ना, इसको हम बच्चों इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि जो इंटीग्रेशन होगा उसको हम इस साइन या इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके टाइप्स की कि ये कितने टाइप का होता है। तो अगर मैं बेसिकली बात करता हूँ तो पहला पार्ट तो हमारे पास में आता है इनडेफिनिट। क्या आता है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें बच्चों होता क्या है, इसमें आपको जो लिमिट हैं वो गिवन नहीं होंगी। इसका मतलब आपके पास जो भी आप इंटीग्रेशन करोगे उसमें लास्ट में आप क्या लगाओगे, +c। और हमारे पास में जो दूसरा है वो आता है डेफिनेट। अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट बच्चों आपको गिवन होंगी कि कहाँ से कहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, 1 से 2, π/2 से π वगैरह वगैरह जो भी। तो इसके अंदर आपको लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस देखो रूल जितने भी हैं वो सारे के सारे बेसिक इंटीग्रेशन की तरह ही हैं। बस केवल पूरा सोल्व करने के बाद में बच्चों हम इसके लिमिट पुट करेंगे, जो लिमिट आपको लोअर लिमिट से अपर लिमिट दी गई है वो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लो, इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है। ये आपने यहाँ प्रूव करके देखा कि x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x का इंटीग्रेशन x² होता है। इसका मतलब बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इंटीग्रेशन, ये सिंबल यूज करते हैं। f(x) dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, f(x) + c। अगर मान लो x के रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में, तो ये सब हो गया। अगर मैं इंटीग्रेशन की टाइप की बात करता हूँ कि समाकलन के प्रकार के हैं तो 2 प्रकार हैं, एक इनडेफिनिट है, एक डेफिनिट है। एक अनिश्चित है, एक निश्चित है। अगर हम अनिश्चित या इनडेफिनिट की बात करते हैं तो बच्चों इसमें आपको लिमिट गिवन नहीं होंगी कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये आपको गिवन नहीं होगा। तो हम +c लास्ट में लगा देंगे, जैसे आपके पास में ये था कि x² प्लस कितना कर दिया c, क्योंकि यहाँ आपको लिमिट गिवन नहीं है।
तो आपके पास x ही आ गया, लेकिन आगे वाले में बोला डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब निश्चित कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, तो आपको लिमिट गिवन होंगी, और लिमिट गिवन होंगी तो आपके पास में लास्ट में बच्चों न्यूमेरिकल नंबर आएगा। ये रूल नंबर 1 की हम बात करते हैं। सबसे पहला जो रूल हमारे पास में आता है इंटीग्रेशन के लिए वो क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास में कोई x की पावर n मिल जाए, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की पावर n है तो क्या कहोगे, x की पावर n प्लस 1, और नीचे भी कितना हो गया n प्लस 1 प्लस में कितना c। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, मान लो आ गया x की पावर 4 dx, तो हम बच्चों क्या बोलेंगे, x की पावर 4 में 1 जोड़ दें 5, नीचे भी कितना हो गया 5 प्लस c। अगर मान लीजिए आपके पास में आ जाता है रूट x और ये कितना dx, आपको इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर कितनी है 1/2। इसको मैंने एक बार रीअरेंज किया है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से आपको x की पावर जो भी मिलती है उसका आप इंटीग्रेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके मन में ऐसा है कि नहीं, कोई नेगेटिव पावर लीजिएगा, x की पावर -3 dx, इसका बच्चों हम करेंगे तो x की पावर -3 प्लस 1, x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस में कितना आ गया c। तो बेसिक सा तरीका है जो हम इंटीग्रेशन में यूज लेते हैं। अब देखो इसके बाद में हमारे पास में आता है रूल नंबर 2। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास में रूल नंबर 2 में हम बात करते हैं, अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, क्या बोला गया कि अगर हमारे पास में कोई कांस्टेंट आता है और उसका इंटीग्रेशन आपको बच्चों करना है, तो जो भी आपके पास में कांस्टेंट है इनटू में x प्लस कितना कर देंगे c। तो ये जो भी हमारे पास में कांस्टेंट आया वो हो गया, और प्लस में कितना c। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर बच्चों मैं ये बोलूँ कि हमारे पास में 5 और ये हो गया dx, तो हम बोलेंगे 5x प्लस c। इस चीज़ को थोड़ा सा अपन समझते हैं कि ये आया कैसे है। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 5 तो ऐसा कैसा, ये देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा ना, बिल्कुल। बच्चों मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 5 1 को आप x के टर्म में क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, तो ये हो गया x रेज टू पावर 0, और ये कितना dx। अब हम कह सकते हैं इजीली कि देखो 5 तो ऐसा कैसा, x की पावर 0 को हम कितना बोलेंगे, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और प्लस में कितना आ गया c। इसको और आगे सोल्व करोगे तो कितना आ गया 5x प्लस c। तो एकदम सिंपल सा था, इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो कैपिटल G और T प्लस में कितना आ गया C। अगर हम ऐसा बोलें कि E आ गया और ये आ गया dx, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारे पास में एक्सपोनेंशियल नंबर है, वैल्यू कितनी होती है 2.718, तो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ 2.718, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का करेंगे तो e, dx का कितना हो गया x, कितना आ जाएगा c। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना, अगर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को सेम ऐसा कैसा, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं उससे आप मल्टीप्लाई, प्लस में कितना आ जाएगा c। क्योंकि बच्चों ये हमारे पास में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसका मतलब आपको लिमिट यहाँ गिवन नहीं मिलेगी। तो इतना सा एक बार आप नोट करिएगा। देखो रूल नंबर 3, अगर हम बच्चों बात करते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x dx की, इस बार हम जो हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी उसका हम इंटीग्रेशन करना चाहेंगे। तो e की पावर x, देखो ध्यान से, e की पावर x का एक बार तो e की पावर x ऐसा कैसा, जो पावर में है ना उसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं इसके डिवाइड में, तो ये कितना हो गया dx अपॉन dx 1, और यहाँ हमारे पास बच्चों आ गया e की पावर x प्लस c, तो ये ही आंसर बन जाएगा। इस पर एग्जाम्पल देखिएगा, क्या हम कह सकते हैं e की पावर 4x और ये कितना dx, e की पावर 4x ऐसा कैसा, 4x का बच्चों कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 4 प्लस में कितना c। अगर हमारे पास में e x स्क्वायर dx आ गया,
एक बार तो ई एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x प्लस सी। अगर हम बोलें कि e की पावर माइनस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स ऐसा कैसा, बच्चों x की पावर माइनस है, कहने का मतलब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो गया ऐसा, और ये आपके पास में आंसर आ गया। कहने का मतलब जब भी हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है उसका आपको इंटीग्रेशन करना होता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा कॉपी कर लो और इसके पावर में जो कुछ भी है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है इन डिनोमिनेटर, मतलब हर में आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अलग से है थोड़ा सा रूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ध्यान में रखते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन और e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम ही होता है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन e की पावर में अगर कोई टर्म वो चेंज कर देता है तब उसके लिए आपको तैयार रहना है। जैसे e की पावर x स्क्वायर आया तो ऐसा कैसा x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, ऐसे ही माइनस एक्स का कितना 1, 4x का कितना 4, x का कितना हो गया 1। तो ये जो है वो मेन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे गलती इसी की ही करते हैं बच्चों। तो ये आप अच्छे से क्लियर रखोगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट रूल देखो, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में ये आ गया भाई रूल नंबर कितना 4। बच्चों अगर आपको इंटीग्रेशन मिल जाता है 1/x dx, तो इसको हम डिफरेंशिएशन में कितना बोलते थे, log x का कितना होता है 1/x, log t का कितना होता है 1/t, तो इसको हम कितना बोलेंगे, ये हमारे पास में हो जाएगा log x प्लस सी। इसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा। देखो कैसे, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये तो हमारे पास में आ गया 2t dt, ऐसा कहते हैं 2t dt, और नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, कितना है 2t dt और 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर जो है ना, इसको किसी के बराबर मान लेते हैं। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर को अपन ने x मान लिया। अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dx अपॉन dt करेंगे तो बच्चों 1 का 0, टी स्क्वायर का कितना 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t dt हमारे पास में कितना हो गया dx। आपको बच्चों इसके न्यूमरेटर में यही मिल रहा है, 2t dt कितना आ रहा है dx के बराबर आ रहा है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कितना, कि भाई ये हमारे पास 2t dt की जगह कितना dx, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर को बच्चों हमने कितना माना x, तो ये हो गया x। अब आप देख रहे हैं कि देखो सेम का सेम ही हो रहा है, इसको आप लिख सकते हैं log x प्लस सी। आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू बच्चों हमारे पास में आ रही है 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना आ गया c आ गया। तो यही अपना आंसर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन ध्यान में आ जाएगा, क्या कि यार log x का 1/x होता है, और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन की जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब बच्चों इसका जस्ट रिवर्स आपको कर देना है, तो ये इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको गलत करने की कोशिश करेगा तो बच्चों देखो उसका गलत कैसे होगा, 1/x को x वो मान लो ऊपर भेज दिया तो x की पावर कितना हुआ -1, x की पावर -1 प्लस 1, नीचे माइनस प्लस 1, इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट हो गया। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि बिल्कुल हम गलत जा रहे हैं, तो ये गलत नहीं करना है। फिर से देख लो, गलत करने वाले बच्चे x को ऊपर भेजेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। x की पावर -1 को आप पहले रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे तो x की पावर -1 प्लस 1, और नीचे आएगा डिनोमिनेटर में -1 प्लस 1, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0। किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है इनफाइनाइट। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि अपन गलत साइड में जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको इसको डील करना है। नेक्स्ट रूल हमारा पास बच्चों आता है, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई दो टर्म है, एक u है और एक हमारे पास v है, और आपको इंटीग्रेशन इसका करना है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, पहले का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बच्चों ये हो गया u dx, प्लस है तो प्लस, और ये हो गया v dx, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया। अगर आप चाहें कि यहाँ माइनस है तो अब बच्चों आप यहाँ पर भी माइनस यूज कर सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट है जी। अब आप अप्लाई करना देखें, अगर हमारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की बात करेंगे।
तो बच्चों एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3/3, 2x, 2 तो ऐसा कैसा, x का कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ कितना हो गया 5x प्लस c। 2 से 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास में ऐसा आ जाए x प्लस 1/x और ये कितना dx, बच्चों x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऐसा कैसा गया 1/x का कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, तो ये हो गया log x और ये कितना c। अगर बच्चों आप ये कह दो कि नहीं जनाब हमारे पास तो कुछ ऐसा था √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और ये आ गया dx, अब इसका हम कैसे डील करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ हम बोलेंगे √x का कितना x, यहाँ 1/√x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x। बच्चों अब हम बात करते हैं इसकी 2ab, √x से √x कैंसिल आउट, कितना बच गया 2, और ये हमने बोल दिया भाई कितना, ये इंटीग्रेशन हो गया x का कितना एक्स स्क्वायर, बच्चों 1/x का कितना log x हो गया, और ये हमारे पास 2 का कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना c, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हैं, अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा टर्म प्लस या माइनस में आते हैं तो उसको अपन ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि जनाब आपने तो सारे ही प्लस में ही करा दिए, माइनस तो कहीं दिया ही नहीं, चलो माइनस वाला देख लो। अगर हम ऐसा कह दें कि भाई टी स्क्वायर माइनस का 2t और ये हो गया कितना dt, तो इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर का कितना t की पावर 3/3, बच्चों 2t का कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस में कितना आ गया c। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देखो रूल आपके वो ही काम में आ रहे हैं जो रूल आपने बेसिक देखे हैं। सबसे पहला x की पावर n का सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसके बाद में e की पावर x का, कांस्टेंट का, log x वाला। आगे वाला रूल देखो, अगर हम ऐसा कह दें कि हमारे पास में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए तो बच्चों हम कैसे इसको डील करेंगे। अगर आ जाए साइन थीटा डी थीटा तो हमारे पास हो जाता है माइनस का कोस थीटा। एक चीज़ ध्यान रखना, अब साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, थीटा का कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ होगा d/d थीटा, किसका थीटा का, प्लस में कितना आ गया c। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो गई रे 1, तो हमारे पास में आ गया साइन थीटा डी थीटा का कितना हो जाएगा माइनस का कोस थीटा प्लस c। अब कोई कह दे जनाब हमारे पास तो कोस थीटा है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा प्लस c। अगर आप कहो कि नहीं हमारे पास तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है तो कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा प्लस c। आपकी जानकारी के लिए बता दूं नीट फिजिक्स के अंदर ये दो ही आपके काम में आएंगे, ये आपके न के बराबर काम में आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो रूल नंबर 1 को करना है, 2 को करना है, 3 को करना है, 4 को करना है, 5वें को करना है, और ये आपके पास साइन और कोस वाले को ध्यान में रखना है। अगर ये 6 रूल आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो नीट फिजिक्स के अंदर चाहे कैसा भी टफ से टफ पेपर आ जाए, चाहे कैसा ही मॉडरेट पेपर आ जाए, आपका इंटीग्रेशन से बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। इस चीज़ का आपको मैं फुली कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात बच्चों ये है कि यहाँ आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि इंटीग्रेशन करो, ये क्वेश्चन को सोल्व करने के जरिए हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो भाई आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आपके मैथ्स है वो बैक का हिस्सा नहीं है तो हम क्या समझते हैं कि आपकी इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो उस लेवल तक के आते हैं जहाँ तक आपके फिजिक्स में एप्लीकेशन यूज हो रही है। तो उस एप्लीकेशन बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर आपको नीट फिजिक्स में इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड अपन काफ़ी सारे एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों आता है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि dq/dt इक्वल टू बच्चों हमारे पास में आ रहा है 10e⁵t और आपको कैलकुलेट करना है q की वैल्यू कितनी आएगी। ये क्वेश्चन के लिए है जी।
सबसे पहले हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ऐसे वाले क्वेश्चन में ये डी क्यू और ये कितना हो गया 10e⁵t और ये कितना dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों कितना 10, तो ऐसा कैसा e⁵t का इंटीग्रेशन करना है तो ये कितना हो जाएगा ऐसा, तो q हमारे पास में कितना आ गया 2e⁵t प्लस में कितना हम c दिखा सकते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन कैसे बन जाता है, इस क्वेश्चन में बोला डी क्यू अपॉन डी टी ऐसा है। अब आप जानते हैं कि यार डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू आ जाएगा, इसका मतलब टाइम की टर्म है इधर, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दिया 10, तो ऐसा कैसा आ गया e⁵t का e⁵t और डिनोमिनेटर में 5t का कितना 5 से 10 2 बार कट गया, 2 e⁵t प्लस c हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, इंटीग्रेशन करना है e⁵2x प्लस 3 और ये कितना हो गया dx। सबसे पहले देखो एक बार तो ये क्या हो जाएगा ऐसा का ऐसा हो जाएगा भाई, और हम ऐसा कह सकते हैं 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना है डाउन में, 3 का 0 2x का 2 प्लस में कितना c, एकदम सिंपल है। और देखो अगर मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन आ गया e⁵sin t प्लस e⁵cos t और ये कितना आ गया dt, और बोला इसका इंटीग्रेशन हमको बताना है। बच्चों e⁵sin t को एक बार तो e⁵sin t, sin t का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos t, यही होता है क्या प्लस cos t होता है। तो हम क्या देखें e⁵sin t ऐसा कैसा, sin t का कितना हो जाएगा cos t, प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा e⁵cos t। अब भाई cos t का करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आ गया माइनस sin t प्लस में कितना हो गया c, और सोल्व करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो अपन आगे सोल्व कर सकते हैं। और आगे देखो अगर मान लो हमारे पास में ऐसा आ जाए कि भाई a/b² प्लस, या मैं ऐसा कह दूँ a/x² और b/x है, और आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। a और b क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। बच्चों देखो a/x², ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा x⁻², ये हो गया b कितना log x, तो ये तो इतना बन गया। यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका हमारे पास में रह गया था। देखो जी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बच्चों a तो ऐसा कैसा x⁻² है, तो थोड़ा सा सिंपल देखें x² है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x⁻² प्लस 1 -2 प्लस 1 कितना हो गया -1/x। तो आप सीधा भी कह सकते हैं कि -a/x प्लस b, और ये हो गया log x प्लस c। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x² ऊपर जाएगा तो x⁻² हो जाएगा, -2 प्लस 1/-2 प्लस 1। इस वाले केस में बच्चों आप सीधा ये कह सकते हैं ऊपर तो बचेगा x⁻1, नीचे -1, तो ये हो जाएगा -1/x। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x, कितना 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, 1/x का कितना होता है log x। तो इन क्वेश्चंस को भी आप कॉपी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, चलो अगर मान लो ऐसा आ जाए sin 4x dx, कितना बोलोगे sin का -cos 4x। बच्चों 4x का कितना 4 प्लस में कितना आ गया c। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इनको डील कर सकते हैं, तो इतना सा और नोट करिएगा। तो देखो अगर बच्चों हम ऐसा कह देते हैं कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है cos 2x प्लस 1, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यार कि cos का कितना होता है sin, और ये हो गया 2x प्लस 1। बच्चों 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2 प्लस कितना आ गया c। तो एकदम से आसान है भाई, cos का किया तो sin, आगे वाले टर्म ऐसा कैसा, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे डाउन में 2 और ये कितना आ गया c। इसके बाद में हमारे पास में आता है बच्चों क्या, जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन, जिसके अंदर बच्चों आपको लिमिट गिवन होगी। जैसे ये हमारे पास है f(x) dx और यहाँ है l, यहाँ है u, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जैसे इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा f(x) और यहाँ कितना हो गया लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसको आप कह सकते हैं f u माइनस l।
तो ये आपको यूज करना सबसे पहले देखेगा। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है f(x) dx, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन हो गया तो हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेके सोल्व कर देना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूँ ये 1 है ये 2 है, x की पावर 3 और यहाँ मान लो ऐसा कुछ बोला गया है 4x³ और ये dx। बच्चों देखो 4 तो ऐसा कैसा, x³ का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x की पावर 4/4, कहाँ से कहाँ 1 से 2, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ कितना बचा x और ये हो गया 4, यहाँ कितना 1, x की जगह 4 रखो तो भाई देखो x की पावर कितना है 4 की 2 था यहाँ पर, तो ये 2 है, 2 की पावर 4 कितना 16 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 15। एक न्यूमेरिकल नंबर अपने हाथ में लग गया, इसी की अपनी कोशिश थी कि कैसे भी करके एक न्यूमेरिकल नंबर हाथ लग जाए। अगर बच्चों ऐसा आ जाए कि भाई हम इसको बोल देते हैं cos थीटा d थीटा और यहाँ बोला गया π/3 से π/2, या ऐसा कह देते हैं कि भाई π/6 से π/2 कर दिया कि यहाँ π/6 है, वहाँ कितना है π/2 है। बच्चों कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा, और लिमिट हमारे पास क्या हम कह सकते हैं 90 डिग्री है, क्या हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास में 30 डिग्री है, तो ये 30 हो गया और ये 90 हो गया। कितना बोलेंगे साइन 90 कितना हो गया, तो हम बोलें साइन 90 माइनस का कितना साइन 30। बच्चों साइन 90 कितना 1, साइन 30 कितना 1/2, आपके आंसर कितना आ गया 1/2। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे पता चले, आपको लिमिट गिवन होगी और लिमिट गिवन है तो उसके हिसाब से आपको डील करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। π/2 का मतलब 90 है, π/6 का मतलब 30 है, पाई कितना 180, 180 से डिवाइड करोगे तो हो ही जाएगा ना, 180/6 30, 180/2 90। कोस का कितना होता है साइन, कोई माइनस मत कर देना क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कितना माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का कितना साइन थीटा। 90 साइन 90 1, साइन 30/2, वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आपने क्या नोटिस किया कि जहाँ जहाँ आपके पास में लिमिट मिल रही है वहाँ वहाँ न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है, इसका मतलब बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का हिस्सा है। अगर हमारे पास में आ जाए e⁻−kx और ये कितना हो गया dx, 0 से कितना 1। बच्चों क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 0 से 1 है और e⁻−kx और dx है, इसका आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सपोनेंशियल नंबर है, लिमिट आपको गिवन है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का हिस्सा बन रहा है। क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं क्या e⁻−kx, तो ऐसा कैसा, और ये हो गया माइनस का k और लिमिट बच्चों हमने पुट कर दी 0 से 1। इतना तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में -1/k तो ऐसे ही आ गया, और इसको हम बोलेंगे पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा x की जगह 1 रखोगे तो e⁻k हो गया। बच्चों 0 पुट करोगे तो कितना आया रे e⁻0, और आप जानते हैं किसी की भी पावर 0 होता तो कितना 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या -1/k, और ये हमारे पास हो गया e⁻−k और ये हो गया -1। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से भी कह सकते हैं क्या कि भाई देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - e⁻−k और नीचे हमारे पास बच्चों कितना आ गया k। तो यही आपका आंसर बन गया। इस एप्लीकेशन का हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास फोर्स वेरिएबल है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। आपने क्या देखा कि यार ये x1 है x2 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बच्चों अगर आपको ग्राफ मिल जाए, उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा वक्रडन मिल जाएगा। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वक्रडन मिल जाता है। इसको थोड़ा सा अपन ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है जो मीटर में गिवन है मान लेते हैं, और ये बच्चों हमारे पास में फोर्स गिवन है जो न्यूटन में गिवन है, और अपन ने ग्राफ को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसा। उसके बाद में भाई यह मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि ऐसे बोला ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से हमारे पास में कोई ग्राफ है, ठीक है। और डेटा भी मान लो हमने दे दिया 2 4 6, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर है 4 न्यूटन।
कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन बोल रहा है, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, A1 A2 A3। तो जो हमारे पास में वर्क डन की वैल्यू आ रही है वो इसके एरिया से ही आ रही है, क्योंकि फोर्स आपका वेरिएबल मोड में है, यहाँ फोर्स अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास एरिया आ रहा है A1 प्लस A2 प्लस कितना रहे A3, इस लाइन से ऊपर वाले पॉजिटिव, इस लाइन से नीचे वाले नेगेटिव। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का आपको कैलकुलेट करना है, जो भी वर्क डन हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एरिया आएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर में जो एरिया आएगा उसको हम वर्क डन के टर्म में बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन आपकी इस तरीके से भी काम में आता है। आपको मैं फिर एक चीज़ याद दिलाता हूँ, आपके क्वेश्चन की एग्जाम में कहीं पर भी ऐसा नहीं आएगा कि इंटीग्रेशन करो, लेकिन बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करने का एक जरिया है ये। तो आप इस 3 को अप्लाई करते हैं, x की पावर n वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, e की पावर x वाला भी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट का भी है, log x का भी है, 2 का प्लस माइनस, 2 से ज़्यादा का प्लस माइनस पूछ सकता है, साइन और कोस एक्स के पूछ सकता है, e की पावर में साइन टी कोस टी कुछ भी देके आपसे पूछा जा सकता है जो न्यूमेरिकल के बीच में आए। तो इतना सा आप नोट